ऐड वाला बंदा आया, मिनट दे भी हाथ काटे कहना सौस्ता नहीं सबसे अच्छा। मैं उन्हें कहा तू चंगा भला गोरा है अंग्रेजी स्टूडेंट विच ओदा ही मैं प्योर पिया ओदा प्यार लगान फिर प्रॉपर गोरा दूजे गोरे नाल गल करदे होए ओनू बॉल फड़ा दे, वो कह रहे इसके गीटे पे बॉल मार लो। चलो मैं अपनी लाइफ दे विच जिदा कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਰਾਧਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡਾਇਲੋਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੜੀ ਘੈਂਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਾਇਲੋਗ ਆਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਗੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। मेरी डायलॉग मेरी मम्मी दोस्तों है। एक बार मेरे पापा ना आके बाथरूम से बाहर आए, बेड के ऊपर बैठे रहने में मेरी मम्मी का डायलॉग आया, कितने बारी क्या प्यो अपना गिला करके बेड पे ना रखा करो। मैं डैडी ऊपर बाहर सो के अंदर आया। एक बार मेरे डैडी ना 2 पैग ला के बन जाते हैं विलन। 2 पैग ला के मेरे दादा को कही जा रहे हैं आपके जी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे, हालांकि सारे को कुछ है ही नहीं। 10 बजे स्कूल गया, 11 बजे मेरे घर फोन आ गया, कहने एक जोत को घर पर बुलाया गया। मैं घरे जाते मेरे दुआरे तो मेरे सारे काम काट घूमी आते मैं घर गया। अब मैं मम्मी ने पूछा मम्मी की होया, प्यो अपने पूछ लो, डैडी की होया, मां अपने पूछ लो। फिर मैं दोवां इकट्ठे किया, मम्मी ने किया, मैं पूछ डैडी को किया, मैं चीज फिर मैं पूछा की होया, मम्मी ने बोलिया साडे घर सप निकले। मैं क्या साडे घर सप निकले? मैं क्या उच्ची बोल को अंदर सप स्लीपिंग मोड पे लगे हैं। सब्जी वाली सलाम साहब, सलाम मैडम साहब। सब्जी लोगे क्या? मेरे को ऐसी वैसी सब्जी वाली मत समझना, बहुत बड़े बड़े लोग मुझसे सब्जी लेते हैं। और वो अपना शक्ति कपूर है ना, शक्ति कपूर मेरे से सब्जी लेता है, बोलता है सब्जी वाले मेरे को छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बैंगन दे दे। और वो अपना शाहिद कपूर है ना, शाहिद कपूर मेरे से सब्जी लेता है, बोलता है सब्जी वाले तोरी कितने का, बैंगन कितने का, आलू कितने का, टमाटर कितने का। बहुत घिच पिच करते हैं, सारा दिमाग खराब कर देते हैं। चलो मेरा टाइम हो रहा है, अब मैं चलती है। मेरी कहानी देख लो। मैंने गाड़ी चलाना अपनी मम्मी से सीखा है और मेरी मम्मी ने एक ही चीज सिखाई है, एक्सीडेंट हो जाए मारना नहीं। मेरी मम्मी नहीं मारती। एक दिन मेरी मम्मी ने गाड़ी ठोक दी और मेरी मम्मी साइड पे खड़ी होकर कहती कि हम तो ऑटो पे आए हैं, हम नहीं आए। फिर मेरी मम्मी ने दबा के रखा हुआ, कहती मुझे डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे लोग दिखते रहते हैं। मैंने कहा देखने होते हैं, आत्मा ही थोड़ी है, वो कहाँ पे चले जाए। एक दिन पुलिस आ गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मी पुलिस के मोड़े पे हाथ रख के कहती कि ना भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया। फिर मेरी मम्मी वो कहता कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। मेरी मम्मी 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाती है, जहाँ भी ताजी सब्जी दिखी वहीं ब्रेक। मजेदार किस्से सुनाने वाली हूँ और आप सबका मनोरंजन करने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो मेरा तो हमारे बिल्डिंग के एक वॉचमैन है, उनका नाम है गजोदर। उनके यहाँ पर टैटू बना पड़ा है, टैटू और गिटार। तो हमने उनसे पूछा कि आपके यहाँ गिटार टैटू बना पड़ा है? कहते अरे साहब गरीब आदमी है, अच्छा लगता है, मनोरंजन हो जाता है। हमने पूछा यहाँ से कैसे मनोरंजन? कहते खुजाते हैं तो गिटार बजता है तो मनोरंजन हो जाता है। अब हम आपको अपने हॉस्टल की बात बताते हैं। जब हम हॉस्टल में थे, हम आराम से रहते थे, खाते थे, खेलते थे, सोते थे। पर 3 चुड़ैलें आके हमारी जिंदगी खराब कर दी। सीमा, रीमा और शीतल। अगर सोती तो इतने खराटे मारती कि मुझे सोने ना देती और मैं उन्हें सोने ना देती। तो रात को 12 बजे उनकी आइस पाई खेलती। मैंने एक बार सोचा आज इस गेम को ही खत्म कर देते हैं। शीतल को पकड़ा, घसीटा और रूम में फेंक दिया। मैंने फिर शीतल को देखा तो रीमा और सीमा गायब
पढ़ ले, अगर तू फेल हो गया ना मम्मी तुझे रेड़ी ठेली ला देगी। भाई कहता मुझे पूरी तैयारी है पेपर की। मैंने बोला अच्छा सुनाना। कहता आलू ले ले, भिंडी ले ले, तोरी ले ले। और मेरा भाई भाग के आया और मुझे बोला बहन जल्दी से जा, तुझे लेने आ रहे हैं। मैंने कहा कौन? कहता सुन, गाड़ी वाला आया घर से चकरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और मुझे सरकार सिर्फ एक ही शिकायत है, अगर एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो हम भी क्यों पढ़े, हम भी सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़े। और की मम्मी कोई शिकायत हो जाए गली में, आंटी आ जाती है बोलने के लिए कि आपके बच्चे ने किया है। और की मम्मी बोलती है नहीं ये मेरा बच्चा नहीं कर सकता। और मेरी मम्मी बोलती है हाँ ये किसी ने किया होगा। करने दिया और सर ने पूछा व्हाई आर यू लेट। तब मैंने बताया ओ माय मास्टर व्हेन आई कम, गोटे गोटे वाटर रेन छम छम, लैको माय बिसली डिग्गा मैं धरम, थल्ले माय बैग उत्ते आए हम। उस शादी में एक चूहा था। एक शेर ने चूहे से पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो शेरों की शादी है। उसने बोला मैं पहले शेर हुआ करता था, जब से मेरी शादी हुई मैं चूहा बन के रह गया। भगवान ने कहा कि जो अकल है वो तो सभी पुरुषों में बांट दी गई है, अभी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तब नारियों ने कहा कि हमें भी हमारा हक चाहिए। फिर भगवान ने सोचा और कहा अगर तुम थोड़ा सा भी हंस लिया करोगी या रो लिया करोगी तो तुम्हें तुम्हारा हक मिल जाया करेगा। तो एक नारी बोली मुझे तो ना हंसना आता है ना रोना, मुझे तो सिर्फ झगड़ना ही आता है। मैं तो झगड़कर ही सारे हक पा लिया करूंगी। फिर भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें ये 3 वरदान देता हूँ, अगर तुम हंस लिया करोगी, रो लिया करोगी और थोड़ा सा भी झगड़ लिया करोगी तो तुम हम सारे हक ले लिया करोगी। मम्मी भूख लगी है, पराठे खा ले। मम्मी बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत ज्यादा पराठे खा ले। मैं हमेशा स्कूल में पराठे लेकर गया हूँ, मुझे पता ही नहीं था नाश्ते में पराठे के अलावा भी कुछ और होता है। वो तो मैंने एक दिन रिया के साथ लंच कर लिया। वो कहती तुम क्या लेकर आए? मैंने कहा वही पराठे। मैंने कहा तुम क्या लेकर आए? वो कहती ब्रूशेटा। उसका ब्रूशेटा सुनकर मेरा पराठा फट गया, खुद टिफिन बॉक्स में गया, एल्यूमिनियम फाइल से लपेट रहा था खुद को। कहता मैं इस ब्रूशेटा के सामने बाहर नहीं आऊंगा। तो अगली बार मम्मी ने पूछा क्या खाएगा, मैंने कहा ब्रूशेटा। मम्मी ने कहा इंग्लिश पिक्चरें देख देख के गंदी गंदी बात सीख गया है।